everyone. In this video, we'll be studying about quadrilaterals. When we have studied about polygons, I have told कि polygons की ही एक type होती है या polygons की एक category होती है quadrilateral या हम इसको कह सकते हैं four-sided polygon. Four-sided polygon, चार sides का polygon होता है. और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं closed figure made up of four line segments. तो ये पॉलीगन ही होता है या हम कह सकते हैं क्लोज फिगर होती है जो कि कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है, जो कि चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. अब जैसे हम बात करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, इन सब की तो चार साइड्स ही तो होती हैं. तो ये जितने भी चार साइड्स के पॉलीगन होते हैं ये सब क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं. ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आते हैं. एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट. ये सब क्या है, रेक्टेंगल की भी चार साइड्स हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम सबकी चार साइड्स हैं और सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डिटेल में सारी अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं. तो ऐसी क्लोज फिगर जिनके अंदर फोर लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो सब क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आते हैं. तो अब क्वाड्रिलेटरल की एक फिगर बना के कुछ चीजें डिटेल में देख लेते हैं. सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका नेम रख देते हैं ABCD. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स. तो जब वर्टिसेस की बात करेंगे तो कितने वर्टेक्स हैं इसके अंदर, चार वर्टेक्स हैं और इकट्ठा हम प्लूरल में क्या बोल देते हैं, वर्टिसेस, A B C एंड D. तो वर्टिसेस तो क्या है हमेरा, A B C और D. फोर वर्टिसेस हैं. कितने वर्टिसेस हैं, फोर, क्योंकि जितनी साइड का कोई पॉलीगन होता है उसमें उतने वर्टिसेस होते हैं, उतनी ही साइड्स होती हैं, उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. जैसे फोर साइड का पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल, तो इसके अंदर फोर वर्टिसेस होंगे, फोर साइड्स होंगी, या कह सकते हैं फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा, फोर इंटीरियर एंगल्स होंगे और फोर ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे इसके अंदर. अब आती है बात साइड्स की. तो साइड्स के एक ए बी हो गया, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, देन बी सी, सी डी और चौथा क्या हो गया, चौथा है मेरा डी ए. तो कितनी साइड्स हो गई, फोर साइड्स हो गई हैं, फोर साइड्स हो गई. इसी तरीके से यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, चार एंगल्स भी हैं. एंगल्स की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. एंगल ए को हम डी ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए डी भी लिख सकते हैं. एंगल बी को ए बी सी, सी बी ए कुछ भी लिख सकते हैं. एंगल सी को बी सी डी या डी सी बी लिख सकते हैं. और एंगल डी को ए डी सी और सी डी ए लिख सकते हैं. लेकिन जो मैंडेटरी है वो एंगल का साइन लगाना होता है. तो इसके अंदर कितने एंगल्स हैं, फोर एंगल्स हैं. तो फोर वर्टिसेस हो गई हैं, फोर साइड्स हो गई हैं और फोर ही इसके एंगल्स हो गए हैं. बात आती है एडजेसेंट एंड ऑपोजिट की. एडजेसेंट एंड ऑपोजिट. एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स देख लेते हैं. एडजेसेंट मींस बराबर बराबर वाली, जो कि नेबर हो. जैसे ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट. एक पेयर तो हो गया ए बी और बी सी का. इसके बाद बी सी और सी डी क्या है, एडजेसेंट है. बी सी और सी डी क्योंकि वो बराबर बराबर में है. अगर हम देखें तो सी डी और डी ए, सी डी और डी ए भी एडजेसेंट है और डी ए और ए बी भी क्या है, एडजेसेंट है. तो ये क्या हो गई मेरी, एडजेसेंट साइड्स हो गई. एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं,
एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स देख लेते हैं, जैसे बराबर बराबर वाले एंगल, जैसे एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, ये एक पेयर हो गया बराबर बराबर वालों का। एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। इसके बाद एंगल सी और एंगल डी भी तो बराबर वाले हैं ना, तो एंगल सी और एंगल डी ये भी एडजेसेंट हो गए। इसके बाद एंगल डी और एंगल ए ये भी क्या हो गए, ये भी क्या हो गए हमारे एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट मींस जो बराबर बराबर वाले हो। तो जब साइड्स की बात आएगी तो हम साइड्स लिख देंगे, और जब एंगल्स का पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल्स लिख देंगे। तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं और 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में। अब आता है ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट मींस आमने सामने वाली। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट मींस जो आमने सामने वाले, जैसे ए बी और डी सी हो गई, और दूसरा क्या है ए डी और बी सी हो गई है। तो ये क्या है, ये दोनों आमने सामने वाली हो गई, और ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों आमने सामने वाली हो गई। तो ऑपोजिट की 2 पेयर है। इसी तरीके ऑपोजिट एंगल्स की बात करें तो ए और सी एक ऑपोजिट एंगल हो गया, क्योंकि ये आमने सामने है, ये एक पेयर हो गया। और दूसरा पेयर क्या हो गया, बी और डी, एंगल बी और एंगल डी, ये क्या है, दूसरा ऑपोजिट पेयर हो गया, ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो गया। तो जब भी ऑपोजिट की बात आएगी तो आमने सामने वाले, और जब भी एडजेसेंट की बात आएगी तो बराबर बराबर वाले होते हैं। तो ये थी बात ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स की। इसके बाद एक और है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है, जितने भी अंदर वाले एंगल्स हैं, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम कितना है 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ट्राइंगल्स में क्या होता था 180 डिग्री होता था, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हो जाता है 360 डिग्री, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्राइंगल से मिलके बना होता है, 2 ट्राइंगल से मिलके बना होता है। एक ट्राइंगल के एंगल 180 और दूसरे ट्राइंगल के भी कितने हो गए 180, और टोटल में सारे 6 एंगल्स को प्लस करूं तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 मींस 360। तो सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना आ जाता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, कितना, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 360। अगर वो 360 डिग्री आ रहा है तो इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल है, और वो 360 डिग्री नहीं आ रहा तो इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में 3 एंगल्स दे रखे हों, 3 एंगल्स गिवन हो। लेट अस सी, करके देखते हैं क्वेश्चन। 3 एंगल्स गिवन हो, मान लो ये वाला एंगल एक एंगल दे रखा है 70, एक दे रखा है 90, एक दे दिया इन्होंने 60, और हमें क्या करना है, 4th एंगल है वो अननोन है तो वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री के इक्वल। क्या है ये जो मैंने लिखी है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए कितना है 70, बी कितना है 90, सी मुझे नहीं पता तो सी की जगह सी लिख देंगे, डी कितना है 60 डिग्री, और इसको किसके इक्वल रख देंगे 360 डिग्री के इक्वल। तो 90, 70 और 60 तीनों को ऐड करेंगे, 70, 90 एंड 60, 0 विल रिमेन 0। 9 एंड 6 कितने हो गए, 9 एंड 6 हो गए हमारे 15, और 15 और 7 कितने हो गए 22, 15 और 7 कितने हो गए 22। तो ये कितना हो गया 220 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी 360 डिग्री
माइनस 220 डिग्री। जब हम 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, 140 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी अननोन एंगल है क्वाड्रिलेटरल का तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके उस अननोन एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। सो थैंक यू ऑल।